नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, शहर के एक समाजी कारकुन मिल्ली हमदर्द जनाब आलम पाशा ने बेंगलुरु के मुस्लिम आर्फनेज यानी यतीम खाना के ताल्लुक़ से एक अपील की थी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने मुतालिबा किया कि यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु का इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए और इंतखाबात कराने का पर उन्होंने ज़ोर दिया था। इसके बाद कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ फ़ौरन हरकत में आया और यतीम खाना अहले इस्लाम के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। आलम पाशा का कहना है कि अगर बोर्ड पुराने मेंबर्स पर ही इलेक्शन कराएंगे तो फिर से पुरानी ही कमेटी आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई तरक्की नहीं होगी। जिस तरह से यतीम खाना अहले इस्लाम पहले से जैसा था वैसा ही रह जाएगा। बोर्ड को चाहिए कि नए मेंबर्स का कॉल फॉर हो, नए मेंबर्स को इसमें शामिल करना चाहिए और नए मेंबर्स इसमें हिस्सेदार होना चाहिए। तभी एक नई कमेटी, नए ख़यालात और नए तरक्की का प्लान बन सकता है। ये है आलम पाशा की अपील। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन करा रहा है तो बोर्ड अडहॉक कमेटी पर ना कराए बल्कि फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेटर डाले और एडमिनिस्ट्रेटर डालने के बाद नए मेंबर्स का कॉल फॉर हो, उसके बाद इलेक्शन कराए। चलिए, इस वक्त आलम पाशा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उन्होंने हमारे चैनल लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के ज़रिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। यतीम खाने, आप बेंगलुरु ऑर्फनेज यतीम खाने जैसे बहुत से, जैसा तवक्कल मस्तान, बहुत से कम से कम 100 इदारों का इलेक्शन अभी बाकी है। कम से कम 2-4 साल से अडहॉक कमेटी भी नहीं चल रहा है। पर खुसूसन यतीम खाने के इलेक्शन में इलेक्शन होना नहीं होना दो भी एक ही है। अभी हमारे चेयरमैन साहब बोले हैं तो इलेक्शन नहीं करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं 500-400, अब इसमें क्या है फ़लस्तीन में, इज़राइल में है क्या नहीं है। यहाँ पे अब ये सेटा, ये धकनियाँ, ये भिकारियाँ करके ऐसी खूम बना के रखे हैं ऑर्फनेज में, यतीम खाने में। तो इसलिए ये सेटा हमें 500 मेंबर सी, हमें 300 मेंबर सी, हमारा ही इलेक्शन ऐसा लाने वाले हैं। तो इलेक्शन नहीं रखे तो और भी अच्छा है। कम से कम कोर्टों में, कचहरियों में लोगों की बददुआ सुनेंगे, कोर्टों की सज़ा लेंगे। इलेक्शन रखेंगे तो मुबारक है इरफान रज़ाक या फ़िरोज़ अब्दुल्ला, ये तमाम जो उर्दू स्कूल को बनाएंगे, जो जूविश स्कूल बनाएंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि वही लोग जीतेंगे। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पता होना चाहिए। नहीं तो अभी हमें चेयरमैन साहब जाएंगे, नहीं तो हमें कौन मंत्री होते हैं ऑनरेबल, उनसे हम बोलेंगे ऐसा कैश डिवीज़न करते हैं तो ये तमाम चीज़ इलेक्शन ना होना। इलेक्शन होना है तो एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर डाल के मेंबर नहीं है वोटर्स को कॉल फॉर करेंगे। वो CMA अपने ये यतीम खाने में तो 400-500 वोट में जाते हैं। क्या ये लोगों को शर्म नहीं आती क्या? 300 वोट में इरफान रज़ाक जैसा आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फ़िरोज़ अब्दुल्ला इसको बनाते हैं, इसका शो करते हैं। इलेक्शन होना चाहिए तकरीबन 5 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में, अभी ज़्यादा भी। वो चीज़ लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। कानून वही है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये लोगों को समझ में आना, एडमिनिस्ट्रेटर आता है कि भाई ये नए मेंबर्स को लेने के लिए मेंबर्स यानी वोटर्स बनाना है, उसके कानून एलिजिबिलिटी वो बनाना है, तब बनाएंगे तो ये जूविश का सिस्टम बदलेगा। यतीम खाने से नए मेंबर्स आएंगे, नया इलेक्शन होगा, इसमें चेयरमैन साहब की भी बात रहेगी, इनकी भी जो अल्लाह को डरने वाली बात की है, इसमें अल्लाह उनको बरकत भी देगा, उनको ताकत भी देगा, लोगों को दुआ भी देगा। नहीं तो लोगों की तमाम बद्दुआ ये तमाम लोगों के साथ जुड़ के जा रही है। तो इसलिए सरकार में
मैं खुद भी जैसा अभी चेयरमैन के पहले ये सरकार में हमारे मंत्री रेस्पेक्टेड जो भी हो, चीफ सेक्रेटरी की वजह से उनको मिलने वाला रिप्रेजेंटेशन देना चाहता था कि भाई ये इलेक्शन आना भी है। कोर्ट में जो हानरेबल हाई कोर्ट के सामने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे इलेक्शन नहीं, टाइम नहीं करके उसको बदलाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर कॉल फॉर करेगा कि भाई आप मेंबर्स आइए। यही तरीका है, यही प्रोसीजर है। ये आप लोगों को हमारे ये मीट की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, लोगों को समझ में आना है। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर्स को बनाएगा। अब वरना ये जो एग्जिस्टिंग कमेटी, अडहॉक कमेटी, एक मेंबर, एक वोटर, एक गरीब, एक यतीम, एक को ये आदमी को अंदर मेंबर नहीं लेगी। ये जो भी सिस्टम में इलेक्शन होगा उससे इलेक्शन ना होना बहुत बेहतर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर तुरंत करना है, चाहे वो ये चेयरमैन करो, नहीं तो सरकार से मिलके करेंगे। क्योंकि सरकार कौन सी भी हो, इससे इनको प्रॉब्लम नहीं होता है कि भाई मेंबर्स आने से। हर सरकार ये मानेगी कि भाई फेयर इलेक्शन हो। फेयर इलेक्शन के लिए 5 या 15 लाख 50 लाख आदमी मेंबर्स बनने की हम कोशिश करेंगे। यही मेरी मांग रहेगी। ये नहीं तो इलेक्शन वही इनजस्टिस, यही हालात जैसा 55 साल से मेमून सेठों का हुआ है, ऐसा ही ये बार इलेक्शन होगा। इससे मैं नाराज़ हूँ। तो मेरी अपील भी है चेयरमैन से और गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे तो उसको पावर मिलेगा। इनका पावर सीज हो जाएगा, कमेटी का पावर सीज हो जाएगा, वही कानून है। मगर इसमें गुमराह करके ये कमेटी से ही इलेक्शन लाएंगे तो 300 आदमी का वोट होगा, 300 में मेमून सेठों होंगे, दक्कनियों को दूसरा मुकाम देंगे, तो मतलब ही नहीं है। कर्नाटका के यतीम खाना नहीं, कर्नाटका के पूरे लोग यतीम बन के ही रहे।